नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में समय ही जीवन है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा निकटतम शत्रु है और एक तरह से सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष अपराध भी, क्योंकि इसने जितने बहुमूल्य जीवनों को बर्बाद किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। समाज का भी जितना अहित आलस्य ने किया होगा उतना बाकी सभी ने मिलकर भी नहीं किया होगा। अन्य पाप तो दुर्घटना के रूप में आंखों से देखे जा सकते हैं, पकड़ में आ सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया तत्काल होती है और प्रतिरोध की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है, जैसे चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि। लेकिन आलस्य ऐसा अपराध है जो हानि अधिक करता है लेकिन आंखों से दिखता नहीं, इसलिए लोगों का ध्यान इसकी ओर नहीं जाता और यह पकड़ में भी नहीं आता और इसका कोई दंड भी नहीं मिल पाता। ऐसे में आलस्य अपना काम निरंतर करता रहता है, घुन की तरह अंदर ही अंदर से समाज व्यक्ति को खोखला करता रहता है। परिणाम स्वरूप जिन संभावनाओं को लेकर व्यक्ति पैदा हुआ था वे साकार नहीं हो पाती। मानव जीवन तो प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है जिसे ईश्वर ने अपनी प्रतिकृति के रूप में ही बनाकर धरती पर भेजा है, जिसमें सकल संभावनाएं भरी हुई हैं, जिन्हें यदि जागृत किया जा सके तो यह मानव जीवन निहाल हो जाए। लेकिन आलस्य रूपी एक अवगुण इन अनंत संभावनाओं पर तुषाराघात कर देता है, व्यक्ति के जीवन को नकारा बना देता है और समाज को पिछड़ा एवं प्रतिगामी जीवन के तमाम अवसर, साधन एवं सुविधाओं के रहते हुए भी ऐसे में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, जबकि श्रम का अवलंबन लिए व्यक्ति तमाम अभाव एवं प्रतिकूलताओं के बीच भी अपना मार्ग निकाल ही लेते हैं। पग पग पर ऐसे व्यक्तियों के अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं जो गए गुजरी स्थिति में पैदा हुए थे, जिनके घर की आर्थिक व सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिनके आधार पर उनसे कोई बड़ी आशा नहीं की जा सकती थी, लेकिन अपने अथक श्रम और प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर वे निर्धारित लक्ष्य की ओर तीव्रता से आगे बढ़े और अभिष्ट फल को प्राप्त कर सके। इनकी प्रगति उन्नति के पीछे एक ही साधना का प्रभाव रहा, जो था परिश्रम, जिसके बल पर उन्होंने अपनी पिछड़ी स्थिति के बावजूद चमत्कारिक सफलताएं प्राप्त की और अपने साथियों को कोसों पीछे छोड़ते हुए अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में समर्थ हुए। कई लोगों में ऐसी जन्मजात विशेषताएं व प्रतिभाएं पाई जाती हैं जिनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता दूसरों से अधिक होती है, जिसके आधार पर वे जल्दी और अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें देखकर ईश्वर पर पक्षपात करने का आरोप लग सकता है, लेकिन यह उनके पूर्व जन्म के परिश्रम का फल होता है जो जन्मजात संस्कार के रूप में इस जन्म में अनायासी उपलब्ध होने जैसा दिखता है। इस तरह परिश्रम ऐसी साधना है जिसका फल कभी निष्फल नहीं जाता। आज नहीं तो कल वह फलित अवश्य होता है, जन्मों जन्मों तक जिसका प्रभाव रहता है। परिस्थितिवश चाही हुई दिशा में निर्धारित समय में यदि अमुक सफलता न भी मिले तो भी व्यक्ति की प्रतिभा एवं मनीषा अन्य की तुलना में श्रेष्ठतर रहती है और वह दूसरे से अधिक सफल सिद्ध होता है और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सक्षम होता है। जीवन में दरिद्रता, दुर्बलता और कुछ नहीं, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आलस्य का ही परिणाम है। जिस वस्तु का समुचित उपयोग नहीं होता वह अपनी विशेषता खो बैठती है। श्रम से वंचित शरीर अपनी स्फूर्ति, तेजस्विता और बलिष्ठता खो बैठता है। आराम तलक व्यक्ति की जीवनी शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। उसकी सर्दी, गर्मी और रोगों का सामना करने की सामर्थ्य कम होती जाती है। कालांतर में विषमता के छोटे छोटे आक्रमण उसके जीवट व संतुलन पर भारी पड़ने लगते हैं। शरीर के रोगी होने के साथ मन का भी रोगी होना स्वाभाविक है। आलसी शरीर की बुद्धि भी कुंद रहती है। उसके सोचने, निर्णय लेने की, निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता घट जाती है। ऐसा दुर्बल मन छोटी छोटी उलझनों में ही उलझा रहता है। इससे किन्हीं बड़े कार्यों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जहाँ उच्च साहस, कर्मठता एवं त्याग बलिदान की आवश्यकता रहती है, ऐसे व्यक्ति को चारों ओर उलझनों का जाल जंजाल ही बिखरा हुआ मालूम होता है और जीवन एक
प्रत्यक्ष बोझ, समस्या एवं उलझन सा प्रतीत होता है। आलसी एक प्रकार का जीवित मृतक ही होता है। इसे आत्महत्यारा कहा जा सकता है। ईश्वर ने व्यक्ति को जो संभावनाएं दी थी वे एक छोटी सी मानसिक दुर्बलता के कारण अस्त व्यस्त हो जाती हैं। साथ ही आलस्य एवं एक आक्रामक, संक्रामक एवं घृणित बीमारी की तरह फैलता है। वह दूसरों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर उनको भी नकारा बना देता है। आज देश समाज में इस स्थिति को व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। लोग श्रम नहीं करना चाहते, बिना श्रम की छोटी मोटी सरकारी नौकरी में ही बहुमूल्य जीवन को झोंकने को तैयार रहते हैं। बैठे बिठाए आराम से ठाट बाट की जिंदगी अधिकांश लोगों की आदर्श बनी हुई है। ऐसी मानसिकता का व्यापक प्रभाव समाज व समूह समुदाय पर भी पड़ता है और श्रम को हे दृष्टि से देखा जाता है। जबकि जहाँ श्रम का सम्मान होता है वहाँ व्यक्ति के साथ राष्ट्र एवं समाज भी उन्नत होता है। श्रम एक प्रत्यक्ष देवता है। जिस समाज में इसका सम्मान होता है वहाँ लोगों को आगे बढ़ते देखा जा सकता है। सफलता, समृद्धि और खुशहाली को उनके आंगन में लहलाते देखा जा सकता है। यूरोप, अमेरिका और जापान सरीखे देशों में आज विकसित देश होने का जो तमगा हासिल किया है उसके पीछे दीर्घकालीन अथक श्रम की महिमा रही है। वहाँ किसी काम को छोटा बड़ा नहीं माना जाता। जीवन पर्यंत श्रमशील जीवन जीने में वहाँ लोग अपनी शान समझते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एक तो श्रम की गरिमा का अभाव देखा जाता है, दूसरा सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांशतः व्यक्ति हताश हो जाते हैं कि अब करने के लिए क्या शेष बचा है। उन्हें लगता है कि अब तो हमारी इतनी आयु बीत गई, अधेड़ हो गए या बुढ़ापा आ गया, अब कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। जबकि ऐसी निराशावादी विचारधारा अध्यात्मवादी सोच के सर्वथा विरुद्ध है। अभी भी देरी नहीं हुई है। यदि किसी कारणवश आलस्य प्रमाद में समय यूं ही बर्बाद होता रहा, मनोवांछित सफलता हासिल नहीं हो पाई तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। श्रम देवता का अवगाहन कर जीवन को नए सिरे से संवारा जा सकता है। आचार्य विनोबा भावे का जीवन इस संदर्भ में प्रकाश स्तंभ की भांति एक जीवन मिसाल रहा है। वे आजीवन तन मन से परिश्रम में संलग्न रहे। औपचारिक स्कूली शिक्षा अल्प होने के बावजूद वे व्यक्ति के अध्ययन के आधार पर उन्होंने विश्व की प्राय सभी प्रमुख भाषाओं और विचारधाराओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसके चलते विश्व के गिने चुने मनुष्यों में उनकी गिनती होती थी। उनकी इस अभूतपूर्व प्रतिभा, योग्यता एवं सफलता के पीछे कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी अनवरत पुरुषार्थ और मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम ही था। और यह राजमार्ग सबके लिए खुला हुआ है। 2 घंटे नित्य अध्ययन कर कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष में विश्व की समस्त प्रमुख भाषाओं का विद्वान बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन श्रम देवता की आराधना को समर्पित जीवन रहा। 3400 से ज्यादा पुस्तकों की रचना का अति मानवीय पुरुषार्थ रहा हो अथवा मत्स्यावतारूपी गायत्री परिवार की स्थापना का महती कार्य, उसके पीछे उनकी श्रमशीलता की ऊर्जा ही अबाध रूप से कार्य करती रही। अतः हम भी समय रूपी ईश्वर प्रदत्त पूंजी के महत्व को समझें, समय के एक एक पल का सदुपयोग करें, समय को न गंवाएं। कहा गया है कि जो समय को बर्बाद करता है कालांतर में समय उस आलसी व लापरवाह व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। अतः श्रम देवता की उपासना करें, समय की साधना करें। समय का यह सम्मान ही काल की आराधना है। यही महाकाल की उपासना है और खाली चिन्ह पूजा के साथ की गई पूजा उपासना समय सदुपयोग के अभाव में अधूरी ही मानी जाएगी। मित्रों, अतः आलस्य को त्यागें, समय रहते शरीर के लिए समय दें, उसे स्वस्थ बनाएं। बौद्धिक विकास के लिए नित्य अध्ययन से लेकर चिंतन मनन का समय निकालें और बुद्धि को धार दें। अपने मानसिक क्षितिज को विकसित करें तथा ज्ञानवान बने। जीवन में आवश्यक कौशल के विकास के लिए भी नित्य कुछ समय निकालें। इस तरह शरीर, मन और बुद्धि को श्रम की भट्टी में तपाते हुए आलस्य को पास न फटकने दें। जीवन के हर स्तर पर आलस्य को भागते हुए एक सक्रिय कर्मठ जीवन जिए और समाज का एक चैतन्य घटक बनकर इस जीवन को सार्थक बनाएं।